हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स। एमपीसी 002 का पेपर तो अब बहुत अच्छा करके आए हैं। बहुत सारे फीडबैक्स आपके मुझे मिले हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था और इजी करते करते सब कुछ चीज़ें इजी हो गई हैं। तो अब आ जाइए थर्ड पेपर की तैयारी करते हैं। आज का जो पेपर है इसके इम्पॉर्टेंट में मैंने सिर्फ 15 टॉपिक्स फिल्टर किए हैं। आप देख सकते हैं अबाउट 36 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। शुरू करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, उसको अभी ध्यान से सुन लीजिए। वो ये है कि कोशिश कीजिए कि आपको जब ये वीडियो मिलता है, आप मुझे इस बात को सुन पाते हैं, उसके बाद आप एक बार लग कर पूरे ही टॉपिक्स को एक बार कवर कर लीजिए। पेपर 3 आपको ईज़ी नहीं लगने वाला है। ये पेपर 3 की खासियत है। 1, 2, 4, 5 यहाँ तक कि 6 भी उतना मुश्किल नहीं लगता है, जितना डिफ़िकल्ट पेपर देखने में लगता है। पेपर डिफ़िकल्ट होगा नहीं, पेपर लेंदी फ़ील हो सकता है। क्योंकि इस पेपर में जो पैटर्न चला आ रहा है, पुराना रिकॉर्ड जो है इसका, वो ये है कि जहाँ पर किसी भी क्वेश्चन पेपर में, जैसे आज आपने देखा तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सीधे-सीधे क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पता नहीं एग्ज़ामिनर्स को, पेपर बनाने वालों को सिलेबस भी कम लगता है, वो इतने सारे टॉपिक्स को मिक्स कर के क्वेश्चन बना देते हैं। तो कहने का ये मेरा मतलब हो गया कि आपका जैसे अगर फर्स्ट सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन्स होते हैं तो वो 4 ना होके पार्ट्स में 3, 4, 4, 6, 4, 5, 5 यहाँ तक कि 4, 4, 2 ऐसे भी स्प्लिट हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि जितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से वर्ड लिमिट को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आपने 4 और 2 और 3 के लिए तो कहीं प्रैक्टिस की नहीं है। 3 के लिए तो चलिए लास्ट वाले में की भी है, लेकिन उसी हिसाब से आपको लॉन्ग में, शॉर्ट में अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं होता है, पेपर सिंपल आ जाता है, आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कंप्लीटली आपका लक है। लेकिन अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आता है तो आप क्वेश्चंस देख के ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। आपको लगेगा कितना सारा लिखना है। ज़्यादा नहीं लिखना है, लिखना उतना ही लिमिट में है, लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ जाते हैं। क्वेश्चंस तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूड करके वो क्वेश्चन ऐसा देखने में लेंदी फील होता है। कल के लिए आपको इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि ये आपके लिए चैलेंज होगा, टाइम को मैनेज करना होता है हर बार। बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर अगेन इसी में से पूरा आएगा। जो 15 टॉपिक्स मैंने थोड़ा-सा हाइलाइट करे हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है और रिपीट पे पढ़ लेना है। लेकिन रिपीट पढ़ने के साथ-साथ मैं आपको फिर बता रही हूँ, प्लीज़ एक बार पूरे सिलेबस को प्लेलिस्ट से कवर कर लीजिएगा। साढ़े 3 घंटे के अंदर ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। आराम से सुनेंगे तब बता रही हूँ, वरना कुछ लोग तो मेरे वीडियोज़ को भी स्पीड में करके कवर कर लेते हैं। तो ज़्यादा स्पीड मत करिएगा, मैं ऑलरेडी बहुत स्पीड में बोलती हूँ। तो फिलहाल आ जाते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना, ये आपको हाई चांसेस हैं या तो एक लॉन्ग या फिर एक बी सेक्शन में क्वेश्चन प्रोड्यूस करेगा। ये इसका रिकॉर्ड है कि पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन आता है, उसके साथ में किसी भी एक टाइप के फैक्टर लगा देते हैं। ये टॉपिक बहुत ईजी है। इसको जब आप पढ़ेंगे ना, पहले ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखना है और समझ लेना है। फिर लिखना अपनी लैंग्वेज में है, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट करने की मत सोचिएगा। उसके बाद जो मैंने मार्क किया है, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब इसमें ना आप ऐसे मत सोचिएगा कि आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सब एक पैटर्न एक ही चलेगा, पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर किस में हमें लिखना है। ट्रेट और टाइप का ये क्वेश्चन जो मैं आपको मार्क कर रही हूँ, ये क्वेश्चन ना मार्क करके मैं कंटेंट मार्क कर रही हूँ। मतलब टाइप और ट्रेट को जोड़ के जब आप ट्रेट और टाइप अप्रोचेस को पढ़ेंगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो आपने एक तरीके से कंटेंट पढ़ लिया। अब टाइप और ट्रेट को बनाकर जनरली क्वेश्चन आता है, तो अगर कुछ भी आएगा आप लिख पाएंगे, इसी में से आपको कंटेंट मिलेगा। देन आइजेंक्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी काफ़ी पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मैंने जितना भी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है, ये काफ़ी पूछा गया है। इसके बाद आते हैं 6th, आई थिंक मैंने मार्क किया है, यस 6, 7, 8 लाइन से मार्क किए हैं, ये 6, 7 और 8। अच्छा, ये 3 टॉपिक आपको लग रहे होंगे, एक्चुअल में ये 3 है नहीं। यहाँ पे हमने टॉपिक्स को सब हेडिंग में डिवाइड नहीं किया था, पर ये एक तरीके से ऑल पोर्ट का एक ही टॉपिक है। तो आप इसको 3 टॉपिक मत मान के चलिए। ऑल पोर्ट का जब भी क्वेश्चन पार्ट में ब्रेक होके आता है, तो ये 2 मिलके एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये एक एज अ 1 ही पढ़ना है, इसे 3 टॉपिक मत कंसीडर करिए। फिलहाल 15 में से ये 3 ही हैं, 1 अलग नहीं बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद मैंने मार्क किया है ये 5 फैक्टर मॉडल, जो कि रिपीटेडली पूछा जाता है। तो एक तो ये हो गया आपका। 11 के बाद, जस्ट अ मिनट, मैं इसको पिक कर लेती हूँ। 11 के बाद 12 पैवलोव की लर्निंग थ्योरी है पर्सनैलिटी की, पढ़ लीजिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग को भी एक बार ओवरव्यू ज़रूर कर लीजिएगा वैसे। उसके बाद ये जो सिलिवंस का क्वेश्चन है ना, डेवलपमेंटल इपॉक्स, इसको काफ़ी पूछा जाता है। तो वैसे तो आप थ्योरी पर्सनैलिटी की पढ़ेंगे, लेकिन इसके संग में इपॉक्स भी लगा के दे देते हैं। अक्सर ये पूछा गया है, इसलिए इसको ज़रूर, ये थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया जाने वाला टॉपिक सा लगता है, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते।
पर ये पूछा जाता है रिपीटेडली, इसको ध्यान में दीजिएगा। उधर इसके बाद अब जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी पहला क्वेश्चन बताया था ना, वैसे एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। वो है आपका 22-23 में से एक और 24-25, 2 टॉपिक बता रही हूँ। 22 बिहेवियरल असेसमेंट या फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट, 100% आपको लॉन्ग में क्वेश्चन मिलना चाहिए। और ये भी ऐसा नहीं मिलेगा, अगेन कोई एक वन नहीं मिलेगा, उसके अंदर जोड़ देंगे। जैसे सबसे पर्सनैलिटी पूछा तो हो सकता है इसके अंदर नीड को जोड़ दें, पर्पस जोड़ दें, पर्सनैलिटी असेसमेंट में कुछ और ऐड करके जोड़ दें, किसी और टाइप का पर्सनैलिटी असेसमेंट इसमें जोड़ दें, समझ रहे हैं ना? तो उस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसी तरीके से बिहेवियरल असेसमेंट में भी ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया, मतलब ये कंफर्म वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ लॉन्ग के लिए। बिहेवियरल असेसमेंट को आपको ज़रूर ध्यान देना है, ये टॉपिक रिपीटेडली पूछा जाने वाला है। तो लेकिन ये भी बता दूं, जैसे मैंने कल के क्वेश्चन पेपर में आपको बताया था ना कि लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल में से एक आएगा और एक ही आया दोनों में से, और ये भी बताया था कि वो जो सपोर्टिंग में उसके संग आएगा वो भी आया उसके साथ में। बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों में से दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो पढ़ने आपको दोनों है, क्योंकि दोनों में से एक जब पता ही आना है तो दोनों तो पढ़ने ही चाहिए। इसी तरीके से प्रोजेक्टिव पर अक्सर देखा गया है कि कोई क्वेश्चन बन जाता है। ये दोनों जुड़े हुए टॉपिक हैं, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ये 3 थे वैसे ये जुड़े हुए टॉपिक हैं, अलग नहीं है। तो इन्हें भी आप कवर कर लीजिएगा। 24-25 मैंने मार्क कर दिया है। मैस्लो की थ्योरी एक बार देख लीजिएगा, इसके संग अक्सर डेफिशिएंसी ग्रोथ नीड को कनेक्ट कर दिया जाता है। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन करूँगी क्योंकि मैं खुद ही आपसे कह रही हूँ आपको पढ़ना है, पर जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी, अक्सर ये 6 मार्कर में आता है, वरना ये 3 मार्कर में भी आ जाता है। तो ये बड़ा अलग सा है टॉपिक, लेकिन आ जाता है। अच्छा, इसके बाद रिलायबिलिटी वैलिडिटी, वैसे तो ये 5th पेपर का ही टॉपिक है, लेकिन पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, इसमें भी दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। बस इतना काफ़ी है, आप सारा ही कुछ पढ़ेंगे। लग रहा होगा आपको काफ़ी, पर मैंने बहुत छोड़े हैं टॉपिक। ये कहने के बावजूद कि क्वेश्चंस नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा होंगे, उसके कंपैरिजन में सिर्फ 15 टॉपिक्स फिल्टर करना कम है, और जिसमें से कुछ तो मैंने क्लस्टर में बांट दिए, जैसे ये है ना, तो और ये भी, तो उस हिसाब से 15 भी एक्चुअल में नहीं पढ़ने हैं आपको। पर बस अगेन मैं यही कहूँगी कि एक बार सिलेबस प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि कल के पेपर पे आने पर तो 4 बजे शायद मैं भी थोड़ा सा टेंशन में होंगी। बाकी पेपर की मुझे टेंशन नहीं होती, पर ये 3rd पेपर थोड़ा सा ट्रिगर करने वाला होता है। बाकी पेपर तो इसी में से आएगा, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे 2 पेपर में एकदम धमाल करते हुए आ रहे हैं आप, वैसे ही 3rd पेपर में भी करके आइएगा। टाइम मैनेज कीजिएगा, अच्छे से आंसर्स लिखिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।